जयराम भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया भाई। और पूरी ठीक है जी। आते कुछ नहीं, आज एक सवाल सा था, सोचा मनदीप भाई से जुड़ा जाए। हाँ जी पूछो जरूर। ये आजकल डाइट के लिए ही पूछना था, आजकल सप्लीमेंट वगैरह भी या फिर नेचुरल बॉडी फिट रहने के लिए क्यों कई पसंद करते हैं नेचुरल बॉडी फिट रहे और कम से कम 70 साल तक बीमारी ना लगे। आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जिम नहीं है। खास बात ये है, जिम वाले तो मतलब अपना देखते हैं जो भी है जैसे भी है, और मतलब आप युवाओं को जागरूक करते रहते हो, इसलिए पूछना चाहते हैं आपसे। और आप वो भी 43 के, जो आप लगते 25 के हो, तो आपने ग्रंथ वगैरह भी अच्छे से पढ़े हैं, 10 साल आपने तब किया है जैसे भी, तो आप हमें नेचुरल बॉडी फिट रहने के लिए डाइट बताओ अच्छे से। देखो प्रवीण, आज एक बैलेंस डाइट मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। चाहे वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने वाले हो, चाहे वो जिम में प्रैक्टिस करने वाले हो, चाहे अखाड़े में प्रैक्टिस करने वाले हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो या अपने आप को जो फिट रखना चाहते हो, फिटनेस पे मतलब जिनका गोल हो गया मैं लाइफ में फिट रहना, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके लिए बैलेंस डाइट है, वो मैं आपको बताता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और सभी ने इसे 17-18 साल से लेकर 60-70 साल तक के सभी इसको फॉलो कर सकते हैं, इस डाइट प्लान को। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है जी। इसमें एक मतलब हर चीज आपको मिल जाएगी। जैसे सुबह हम उठते हैं 5 या 5:30-6 बजे, जिम जाएं या ग्राउंड पे जाएं, कहीं भी जाएं, पसीने से मत। हाँ, तो उससे पहले अपने डाइट लेनी है। जैसे 5 पत्ते तुलसी, 5 पत्ते मरुआ, 5 पत्ते कड़ी पत्ता, उनको पानी में उबाल दो 1 गिलास में, और उसी पानी के अंदर फिर शिलाजीत डालो थोड़ी सी। शिलाजीत कौन सा ले भाई साहब? शिलाजीत में भी वो शिलाजीत कोई अच्छी कंपनी का, देखो इसमें ये बात आपकी सही है भाई, इसमें फ्रॉड बहुत चल रहा है, कहीं से भी कोई अच्छा मिले जी, वो लो आप। ठीक है जी। वो चेक करके लेना। और साथ में रो नहीं, अपना शहद है ना जो जी, वो 1 गिलास पानी में, उसी में जिसमें पत्ते उबाले थे वो मिला के वो पी के आप वर्कआउट करने जाओ, या आधा घंटा पहले पियो वर्कआउट से गुनगुने पानी में। ठीक है जी। तो इससे जो आप वर्कआउट करने जाओगे उसके अंदर एनर्जी देखना, फिर आपका इतना ज्यादा तो मन करेगा और आपकी बॉडी इतनी जबरदस्त चलेगी वर्कआउट के टाइम। चाहे आप अखाड़े में जा रहे हो, चाहे आप जिम में जा रहे हो, चाहे आप रनिंग वगैरह कर रहे हो ट्रैक पे कहीं भी, तो जबरदस्त रिजल्ट आएगा इसका। और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है ये चीजें। मतलब जैसे देखिए कई कोरोना में इम्यूनिटी का बहुत रोल रहा है। हाँ, इम्यूनिटी का ही रोल है सारा शरीर के अंदर। नए सेल जनरेट करने के लिए इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। डेली हमारे सेल टूटते हैं, खत्म होते हैं, तो नए सेल बनने जरूरी है, तभी आप जवान दिखोगे, आकर्षक दिखोगे, स्किन चमकेगी आपकी। तो ये चीजें इम्यूनिटी को बूस्ट करती है जी। और फिर वर्कआउट करने के बाद, जैसे आपने 1-1.5 घंटा वर्कआउट किया, तो उसके बाद फिर 10-15-20 मिनट के बाद आप घर आ गए, तो वहां फिर आने के बाद आपको डाइट चाहिए, तो उसमें आप ले सकते हो, jैसे रात को भिगो दो 10 बादाम, 10 काजू, 5 अखरोट, 20 किशमिश और 2 अंजीर। 1 मिनट, ये जो जैसे काजू मतलब भिगोने कैसे, इनका क्या रोल? भिगोना जरूरी होता है। किसी भी बीज को जी, किसी भी बीज को आप पानी में डालते हो तो उसके अंदर एक फीलिंग एंटर कर जाती है, भाई मेरे को अब पौधा बनना है। अच्छा, कहने का मतलब उसके अंदर लाइफ का एंटर हो जाती है, लाइफ, और वो एक जीवित चीज हो जाती है। इतना डीपली पता आपको? जी बिल्कुल, ये तो अपने ग्रंथों में और सभी ऋषि मुनियों ने पहले लिख रखा है अच्छे से। नहीं, आजकल को पता नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, बस भिगो के खा लिया। पूरी चीजें भिगोई हुई चीजें बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और उनके अंदर जीवन शक्ति पैदा हो जाती है, और आपा भी जिंदा इंसान है, मतलब जीवन से जीवन मिलता है जी। तो वो चीजें जरूरी है, भिगो के रखो। और फिर गाय के दूध में बनी हुई खीर 1 बाउल, मतलब आधा किलो के करीब हो जाए, 1 कटोरा गाय के दूध। हाँ, तो वो 1 कटोरा खीर का गाय के दूध का, और 10 बादाम, 10 काजू, 5 अखरोट, 20 किशमिश, ये चीजें और 2 अंजीर,
तो ये वर्कआउट के बाद खाओ। फिर आपका 11 बजे के करीब जैसे एक खाना खाते हैं आप दोपहर का, तो उसके अंदर जैसे 1 कटोरी चावल बने हुए, 1 कटोरी छोले काले भी हो सकते हैं, सफेद भी, या दाल हो सकती है मूंग की या चने की, कोई भी दाल बनी हुई या उबली हुई, कैसे उबली हुई या बनी हुई सब्जी बनी हुई कह लो, या उबली हुई भी ले सकते हो। ठीक। और 1 कटोरी दही। हाँ, अपने खुद की घर की दही जमाई हुई, अपने बाहर से नहीं लेके आनी। अच्छा, हाँ सही। 1 कटोरी दही और 1 प्लेट ग्रीन सैलेड। तो गाय के दूध की दही या फिर भैंस के दूध? वो कोई भी हो सकती, गाय की हो तो और भी अच्छी है। ठीक है सर। तो ये अपन 11 बजे ये एक मील लेनी है। इसमें आपका कार्ब भी पूरा हो जाएगा, प्रोटीन भी आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर फाइबर है जो सैलेड के अंदर वो भी आ जाएगा। मतलब एक कंप्लीट मील हो जाएगी बिल्कुल। ये पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रखेगी, फुल बॉडी को मतलब ऊर्जा देगी। जैसे मंदिर वैसा मैं चावल ज्यादा नहीं खाता, रोटी भी ले सकता हूँ इसमें? मिक्स आटे की रोटी ले लो, आटे की ना, चने के आटे की रोटी ले लो, मिस्सी रोटी बोलते हैं जिसको जी, वो ले सकते हो आप इसके साथ। आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, तो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे भी ले सकते हैं? हाँ, ऐसे भी ले सकते, ऐसे भी ले सकते हैं। और फिर 4 बजे के करीब, 4 बजे आप ओट्स मतलब जई। हाँ, ये क्लियर करो आप। कई ओट्स को दलिया समझते हैं। नहीं, जई होती है, वो जई का दलिया कह लो उसको। चीज हो सकती है, किसी भी चीज को बोल सकते हो, गेहूं का भी हो सकता है, वो चने का भी। यहाँ पे हरियाणा में खास कर दलियों को कनक का ही रूप दिया जाता है। हाँ, मतलब जिसको मोटा दल दिया, मतलब मोटा पीस दिया जिसको, वो दलिया बन जाता है। हाँ, ये क्लियर करो। ओट्स उसके अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, दही के उसके अंदर ओट्स जो बनती है उसके अंदर, उसको दूध में बनाओ, 1 गिलास दूध में। गाय का भैंस का? गाय का तो बेस्ट है, ले तो नहीं तो भैंस के भी बना सकते। तो वो खीर टाइप बन जाएगा, और उसमें ऑर्गेनिक शक्कर मिल जाए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। या ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे खा लो, अगर अच्छा ना लगे तो ऑर्गेनिक शक्कर डाल लो उसमें। और 2 बनाना खाने उसके साथ। ये 4 बजे आपका, 5 बजे आप दोबारा एक्सरसाइज करने जाते हो तो 1 घंटे पहले उसको लो। 6 बजे जाते हो तो 5 बजे लो। तो ये मतलब सुबह जो वर्कआउट कर लेते हैं तो शाम को मतलब ये लेना कंपलसरी है, जाए ना जाए, ये एक मील है। ठीक है। जाते हैं उनके लिए बहुत फायदा, नहीं जाते उन्होंने भी लेनी ही लेनी। ठीक है सर। फिर आता है अपना सोने के टाइम, मतलब 4 बजे के बाद जब भी आप खाना लेते हो, 8 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे, तो उसमें आपने ओनली 100 ग्राम पनीर लेना है, घर का बनाया हुआ। घर का, ये नहीं बाहर से लाके, बाहर बिल्कुल जहर मिल रहा है। वही पनीर 70 रुपये किलो आता है, वो 400 रुपये किलो देते हैं लोगों को, तो वो जहर है बिल्कुल। पनीर से तो बच के रहो, पनीर तो खाओ ना, कहीं भी शादी में और कहीं भी गए हो ना, वो बीमारी है। पनीर को छोड़ ही दो, इस टाइम पनीर से ज्यादा धांधली कहीं भी नहीं है। हाँ, सुना है मैंने, 100 रुपए किलो से लेकर 400 रुपए किलो तक। तो घर का बनाया हुआ पनीर 100 ग्राम जी, वो लो, और 1-2 रोटी खानी है वो लो, और 1 आधा किलो गाय का दूध जी, ये लो। सोते हो तो आप थोड़ा वो भी बता रहे थे अभी, मूसली वगैरह ये। हाँ, वो सोते टाइम जब आप 9 बजे सोए, 10 बजे सोए या 11 बजे, उससे आधा घंटा पहले, उससे आधा घंटा पहले एक पाउडर बना लो पीस के, सफेद मूसली जी, अरकरा ईरानी, सालम पंजाब जी, और मिश्री, जी, ये मिला के, मिश्री धागे वाली? हाँ, धागे वाली। तो चलो मिश्री को हटा दो, अच्छा जी, मिश्री को छोड़ दो इसमें। तो ये पाउडर बना के एक बारीक पीस के इसको रख लो। कितनी क्वांटिटी में लिया? 1 टीस्पून, अपनी वो चाय वाली चम्मच होती है ना, वो चम्मच, 1 गाय के घंटा पहले। नहीं, ये जैसे आप पाउडर बनाएंगे कितने मतलब? 100 ग्राम ले आओ, 100 ग्राम। ठीक है सर। ये आधा किलो के करीब हो जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर। ये आपका चल जाएगा 1.5-2 महीने। जी, हाँ,
तो इससे आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, मतलब और सारी रिकवरी बॉडी की। जैसे मतलब मैंने देखा है आपके अभी तक बाल नहीं झड़ रहे ना, हथौड़े आए हुए हैं, तो इनके लिए कोई टैबलेट या कुछ विटामिन ऐसा कुछ? देखो, हमारे खाने से सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं होती जी, क्यों आजकल लोग वैरायटी इतनी है नहीं, और खाना इस तरह का हो गया है कि उसके अंदर मिलावट इतनी ज़्यादा है जी। और जंक फूड लोग ज़्यादा खाने लगे हैं जी तो सप्लीमेंट थोड़ा ज़रूरी है जी। लेकिन हेल्दी सप्लीमेंट। ये नहीं है भाई कोई, आजकल तो आपको पता ही है सारा टिक्के लगा लिए, ये लगा लिया, वो लगा लिया, तो वो चीज़ें नहीं। जैसे मेनली 5-4 सप्लीमेंट होते हैं, सबसे ज़रूरी है जैसे पहले विटामिन डी। विटामिन डी आजकल लोगों में सब में ही कमी है जी। तो वीक में एक टैबलेट विटामिन डी की लेनी ही लेनी ये है। क्या काम करता है? विटामिन डी हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को, मतलब मांसपेशियों की जो अपने मजबूती है और उनकी ग्रोथ है उसको बढ़ाता है मांसपेशियों की, और माइंड को कंट्रोल रखता है, माइंड के टिश्यूज हैं और हैं तो उनको एक्टिव करता है, मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी। और विटामिन सी है, जैसे वो डेली एक आप ले, या वो नहीं लेना तो एक नींबू जरूर लें डेली। अच्छा, उससे आपका विटामिन सी का पूरा हो जाएगा। और जैसे आयरन है और जिंक और मैग्नीशियम, एक टैबलेट इनकी दिन में जरूर लें। मैग्नीशियम से आपकी नींद अच्छी आएगी, जिंक से आपका नर्वस सिस्टम है, दिमाग का है जो वो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये 3-4 सप्लीमेंट, और एक ओमेगा 3 आपके मतलब जो हार्ट है उसकी हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, तो वो लें। इन सप्लीमेंट से आपकी मतलब स्किन, आपके बाल, आपका गट, हार्ट, आपके आर्टरीज, वो सारी बहुत ही स्वस्थ रहेंगी। और लास्ट में मतलब 100 ग्राम ग्रीन पत्ते दिन में कभी भी 100 ग्राम ग्रीन पत्ते, जैसे वो पालक हो सकता है, मेथी हो सकती है, धनिया हो सकता है, तुलसी के पत्ते हो सकते हैं, या वो अपने जैसे गोभी होती है, पत्ता गोभी, वो हो सकती है, मूली के पत्ते हो सकते हैं, गाजर के पत्ते हो सकते हैं। 100 ग्राम जो डेली पत्ते खाएगा चबा चबा के, उसकी कभी भी कोई नसों में रुकावट नहीं होगी कभी। मतलब आजकल जो हार्ट ब्लॉकेज हो रही है वो रुक जाएगी, वो कभी नहीं होगी बिल्कुल भी। नाइट्रोक्साइड सबसे ज्यादा होता है ग्रीन पत्तों के अंदर, तो वो बहुत जरूरी है डेली खाने 100 ग्राम। तो ये एक बैलेंस डाइट है, मतलब जिन्होंने फिट रहना है, एक्सरसाइज तो है ही है, एक्सरसाइज तो आपने करनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट रनिंग करनी है। जैसे कई लोग जिम में ही जाते हैं, वहाँ तो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं होता, तो ट्रेडमिल पे कर सकते हैं 7-8 की स्पीड में, ज्यादा स्पीड नहीं करनी, 10 मिनट तक वो रनिंग जरूरी है, वो अपने कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बैलेंस डाइट है, आप इसको, हम तो इसको मतलब यूज कर रहे हैं कई सालों से, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट मतलब इसके हैं। तो मैं तो अपने जो युवा है, या वो 40 से ऊपर भी हो चुके हैं, 50 से ऊपर भी हो चुके हैं, तो एक बार अगर इसको आप डाइट को अपनी लाइफ में रूटीन में यूज करके देखो 4-5 महीने, तो एक मतलब अलग ही एनर्जी, अलग ही रिजल्ट लाइफ के अंदर, अलग ही खुशी आप देखो। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, थोड़ी आपकी बॉडी दिखा दी जाए। नेचुरल बॉडी है, बिल्कुल नेचुरल है, कितना ग्लो है।